नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बस्तर में 26वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बार परिषद की मेजबानी की। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र और विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय, विकास और प्रशासनिक विषयों पर विचार विमर्श कर सौहार्दपूर्ण निपटारा करना रहा। मध्य क्षेत्रीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दंतेवाड़ा पहुंची। दंतेवाड़ा पहुंचते ही मुख्यमंत्री सीधे विश्व प्रसिद्ध मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहां प्रशासनिक अधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक सहकारी संघवाद, राज्यों के बीच समन्वय, सुरक्षा और विकास पर केंद्रित रही। बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक का एजेंडा प्रस्तुत किया और अगले 5 साल की रणनीति की जानकारी दी। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये दौरा मध्य प्रदेश के लिए सुरक्षा को पक्का करने, विकास को गति देने और केंद्र के साथ मजबूत समन्वय का अवसर साबित हुआ। बालाघाट जैसे जिलों में अब विकास कार्यों जैसे पर्यटन, सड़क, रोजगार पर फोकस बढ़ाने में मदद मिलेगी। जहां पहले नक्सलवाद बड़ी बाधा थी, यह बीजेपी शासित राज्यों के बीच नक्सल मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने की सामूहिक रणनीति का हिस्सा है। वहीं प्रेस वार्ता करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आनंद का विषय है कि बस्तर अब नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। कांग्रेस की सरकार ने केंद्र सरकार का नक्सल मुक्त अभियान में सहयोग नहीं किया। गृह मंत्रालय की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। मैं 31 मार्च 2026 के बाद पहली बार बस्तर में आया हूं। यहां मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक थी और कल से मैं यहां पर हूं। हर जगह पे बस्तर की जनता में उत्साह, विश्वास और भविष्य के प्रति आश्वस्तता का वातावरण सर्वदूर नजर आता है। भय का माहौल, बंदूकों के साये में जीवन जीने का औथार आज समाप्त होकर एक मुक्त सांस पूरा बस्तर ले रहा है। हम सबके लिए एक बड़ा आनंद का विषय है कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है। मित्रों, इसमें कुछ तिथियों का बहुत बड़ा महत्व है। पहली तिथि 13 दिसंबर 2023, जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बनी। क्योंकि केंद्र में तो मोदी जी की सरकार पहले भी थी, परंतु यहां पर कांग्रेस की सरकार थी। और मैं निसंकोच कहना चाहता हूं, ढेर सारी ऐसी नॉन बीजेपी सरकारों ने नक्सल मुक्त अभियान में हमारा समर्थन किया है, मगर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नक्सल उन्मूलन अभियान में हमारा सहयोग नहीं किया था। 13 दिसंबर 2023 में
यहां भाजपा सरकार बनने के तुरंत बाद हमने बस्तर में बचे हुए नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए फिर से कवायद की। दूसरी तिथि 24 अगस्त 2024, जब सभी राज्यों की डीजी की बैठक करने के बाद ये घोषणा की गई कि 31 मार्च 2026 को ये देश को हम नक्सलवाद के आतंक से मुक्त कर देंगे। तीसरी तिथि आप सभी जानते हैं, 31 मार्च 2026, सुरक्षा बलों के पराक्रम, साहस और उनके बलिदान के कारण 31 मार्च 2026 की जो तिथि तय हुई थी, उसके पहले देश से नक्सलवाद का संपूर्ण उन्मूलन हो चुका है। और चौथी तिथि 19 मई 2026, इसका भी बहुत महत्व है, क्योंकि जब से नक्सलबाड़ी से फैलना शुरू हुआ, उसके पक्षधर लोग, बुद्धिजीवी ये बता रहे थे कि नक्सलवाद इसलिए अस्तित्व में आया है कि कुछ क्षेत्र में विकास नहीं पहुंचा है, जबकि ये वास्तविकता नहीं थी। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो विकास न पहुंचने का कारण ही नक्सलवाद था। देश में कई सारे हिस्से ऐसे थे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से भी ज्यादा पिछड़े हुए थे, मगर वहां नक्सलवाद नहीं हुआ और वो क्षेत्र धीरे धीरे शहन आगे बढ़ गए। मगर हमारा बस्तर और कई सारे क्षेत्र जो नक्सलवाद प्रभावित रहे, वो झस के तस रहे। और 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। कल ही मैंने वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा का उद्घाटन किया है। वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा ये एक संकल्पना है। ये पूरे क्षेत्र को, केरल जितना बड़े भूभाग के बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के मंत्रालय के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए गए। वो कैंप में सीएपीएफ के जवान, डीआरजी के जवान, छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान रहकर वो क्षेत्र की सुरक्षा की चिंता करते थे। मगर अब बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है, तब हमने तय किया है कि प्रथम चरण में ये 200 कैंपों में से 70 कैंप, करीब करीब 1/3 कैंप को हम वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा में तब्दील करेंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दंतेवाड़ा पहुंचे। दंतेवाड़ा पहुंचते ही मुख्यमंत्री सीधे विश्व प्रसिद्ध मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहां प्रशासनिक अधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर मंदिर परिसर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए गए। मंदिर में दर्शन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दंतेवाड़ा के साइंस सेंटर पहुंचे। यहां उन्होंने साइंस सेंटर का निरीक्षण किया और वहां अध्ययन कर रहे बच्चों से मुलाकात कर उनसे बातचीत की। मुख्यमंत्री ने बच्चों से उनके अनुभव और पढ़ाई से जुड़ी जानकारी ली तथा उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
शक्तिपीठ स्थल पे आया हूँ और माँ के आशीर्वाद से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम जन कल्याणकारी कामों में लगातार लगे रहें। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जैसे आगे बढ़ रहा है, सनातन धर्म की पताका भी फहरा रही और सभी धर्मों के लोग आनंद के साथ रह रहे हैं। हमने माँ से कामना की, माँ सब पे दया करे, खूब अच्छे से काम हो, गरीब, महिला, युवा, किसान सब वर्गों का कल्याण करें। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से छत्तीसगढ़ सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान विजय शर्मा जी और सब मित्रों के साथ यहाँ की सरकार भी जन कल्याण कामों में लगी हुई है। हमारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार विकास के कामों में आगे बढ़ रही है। उम्मीद करेंगे ये क्रम और जारी रहेगा।